हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के अंतर्गत अब आपको सबसे आखिरी का जो काल था आधुनिक काल, इस आधुनिक काल का अध्ययन आपको करना है। और आधुनिक काल जो सन 1843 ईस्वी से आज तक अनवरत चल रहा है, इस आधुनिक काल के विषय में आपको जानना है। और यह आधुनिक काल सबसे पहले भारतीय युग से शुरू होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक, एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं जो कि बहुत सीमित समय में हिंदी साहित्य को एक बहुत ही ऊंचाई तक लेकर के गए थे। और यह आधुनिक काल का जो उप विभाजन किया गया था, वह उप विभाजन सबसे पहले भारतीय युग से ही आरंभ होता है, जिसे पुनर्जागरण काल का भी नाम दिया गया था। तो सबसे पहले हम हिंदी काव्य साहित्य के जो आधुनिक काल का उप विभाजन है, उस उप विभाजन को समझते हैं कि आधुनिक काल का उप विभाजन, आधुनिक काल का उप विभाजन, यानी इस आधुनिक काल को अन्य कितने भागों में विभाजित किया गया था, इसे हम सबसे पहले समझेंगे। क्योंकि अलग अलग कवि अपने अपने साहित्यिक रचना के आधार पर कुछ अलग अलग कालों से, अलग अलग युग से इसका नामकरण किए थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल। दूसरा नाम आता है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। इसके बाद तीसरा जो नाम है वह आधुनिक काल का सबसे प्रमुख युग है, जिसे छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। छायावाद युग। और जो चौथा नाम है इसमें, चौथा है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग। अब पुनर्जागरण काल, जिसे आपको बताया गया कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से आरंभ हुआ था, इसलिए इसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है। भारतेंदु युग। दूसरा जो आता है जागरण सुधार काल। यह जागरण सुधार काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग। अब यहां पर आपको छायावादोत्तर युग की बात है, तो छायावादोत्तर युग के भी दो विभाजन किए गए थे। इसके भी, इसमें सबसे पहला था प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद के साथ साथ दूसरा इसमें प्रयोगवाद था। प्रयोगवाद। और जो इसका दूसरा विभाजन किया गया था छायावादोत्तर युग का, इसमें जो इसका नामकरण हुआ ये नई कविता का युग। नई कविता का युग।
इस प्रकार से छायावादोत्तर युग को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जिसमें सुमित्रानंदन पर तो छायावाद के कवि थे, और जो छायावादोत्तर युग था इसमें अज्ञेय जी का नाम प्रमुख आता है। और इसके बाद जो नई कविता का युग था ये प्रयोगवाद के बाद का युग है। अब हम इसकी समय सीमा जानते हैं कि जैसे पुनर्जागरण काल था, जो भारतीय युग था, ये कब से कब तक चला है। तो भारतीय युग जो था वह 1857 ईस्वी से 1800, तो ये भारतीय युग 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, यानी इसका जो समय था ये सन 1857 से लेकर के सन 1900 ईस्वी तक का जो समय था वो आधुनिक काल के भारतीय युग का युग था, पुनर्जागरण काल का युग था। दूसरे नंबर पर जो जागरण सुधार काल है, द्विवेदी युग का है, ये सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का समय था। 1918 ईस्वी तक। इसके बाद छायावाद युग का समय है। ये छायावाद युग का जो समय था वो 1918 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। ये छायावाद युग सन 1918 से सन 1938 ईस्वी तक, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवि हुए थे। और इसके बाद जो प्रगतिवाद का युग था, प्रयोगवाद का युग था, जिसमें अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध जैसे कवि हुए थे। तो इनका जो समय था ये 1938 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी से इसका जो समय था वो 1960 ईस्वी तक, यानी ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग का जो समय था वो 1938 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक था। और 1960 ईस्वी से लेकर के अब तक नई कविता का युग है। 1960 ईस्वी से अब तक ये नई कविता का युग है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल के जो भी विभाजन थे, ये आधुनिक काल का विभाजन कौन सा युग कब से कब तक चला है, इस आधुनिक काल के अंतर्गत जो 4 उप विभाजन इसका किया गया था ये इस प्रकार से है। बाकी आप लोगों को हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो काल विभाजन पढ़ाया गया, इसके पश्चात अगले वीडियो में आपको कुछ और भी चीजें बताई जाएंगी।